चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताओ है? बोलो मत। प्रश्न संख्या कहाँ तक पहुँच गए हैं? हाँ, प्रश्नावली कंप्लीट कहाँ हुआ था? कोई क्वेश्चन छूट गया था क्या? अच्छा 26 बताना। 26 और 27 दोनों यही बच गए थे ना जी। इसके बाद कंप्लीट 26 नंबर क्या कह रहा है कि एक खेल में एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। सिक्के को 1 बार उछालो या 3 बार उछालो, 3 बार उछालने पर कुल संभावनाएं 8 हो जाती हैं। 3 बार उछाला जाए सिक्का कितने का? सिक्के को 3 बार उछाला जाए। सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कुल संभावना। हाँ, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल। अब कई बार बता दिए हैं तो टेल हेड 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 तो कैसे लिखेंगे? हेड हेड हेड, तीनों पर क्या आ जाएगी? हेड हेड हेड। पहली कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हो जाएगा हेड हेड टेल, हेड हेड। तीसरा कंडीशन हेड टेल टेल। तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन टेल टेल टेल। पांचवा कंडीशन टेल टेल हेड, छठवां कंडीशन टेल हेड हेड, टेल हेड। हाँ, टेल हेड टेल हेड हेड। अब हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। गिनो 8 हो गया होगा और कोई रिपीट भी नहीं हुआ होगा। बनाने का तरीका क्या है? पहले 3 बार हेड, फिर 2 बार हेड, फिर 1 बार हेड, फिर तीनों बार टेल, फिर 2 बार टेल, फिर 1 बार टेल, उसके बाद 1 बार बीच में हेड, 1 बार बीच में टेल। ये तरीका है बनाने का। कुल कितना संभावना गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ यार, बनाना पड़ेगा, कैसे जान जाओगे? या तो फिर नाम लिखना, मोनू सोनू टोनू। मोनू पे भी हेड, सोनू पे भी हेड, टोनू पे भी हेड। कैसे बनाओगे ना? नहीं आया? तीनों के ऊपर हेड आ जाए, फिर देखो पीछे एक जगह टेल करो, फिर पीछे 2 जगह टेल करो, फिर तीनों जगह टेल करो। फिर अब तीनों जगह टेल के बाद 2 बार टेल, 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल, 2 बार हेड, और 1 बार बीच में हेड, 1 बार बीच में टेल, बगल बगल टेल टेल, बगल बगल हेड हेड। बस ठीक, बनाना सीखो। अभी इतने बड़े हो गए हो, इतना क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद बनाना नहीं आ रहा। कर रहा है और उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने अर्थात 3 चित या 3 पट प्रकट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। या तो तीनों पर हेड आए या तो तीनों पर टेल आए। तीनों पे हेड आएगा तभी भी हनीफ जीत जाएगा, और तीनों पर टेल आएगा तभी भी हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन कीजिए। दो ही संभावना होगा जब वो जीतेगा। कौन कौन? तीनों पर हेड आएगा तब हनीफ क्या होगा? जीतेगा। और तीनों पर टेल आएगा तभी भी हनीफ क्या होगा? जीतेगा। अब हारने की प्रायिकता, अगर जीतने की प्रायिकता कहता, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनर, विन माने जीतने का, कई बार जीतता, और टोटल कितना? तो 1/4। सही है। हारने का कहा है, कब कब हार जाएगा बेचारा? लॉस, हार हुआ उसका। यहाँ आया, तीनों फेड आया है, कहाँ आया? इसका मतलब हार गया। वो जीतेगा कब? जब तीनों पे या तो हेड आ जाए या तो तीनों पर। एक बार यहाँ हारा, एक बार यहाँ हारा, 2 यहाँ हारा, 3 यहाँ हारा, 4 यहाँ हारा, 5 यहाँ हारा। कई बार हार गया? कई बार में? 8 बार में। 4 बार, 2 बार जीता था, और देखो 8 दोनों जगह है, 2 जीता 6 हारा, 8 हो जाएगा। अब कटा दो, 3 बटे कितना? 4। यही देखो उत्तर दिया होगा। हारने का ही पूछा है कि कितनी बार
हनीफ क्या होगा, खेल में हार जाएगा। कितनी बार हार जाएगा, 3/4 बार। ठीक, प्रायिकता इसकी हो जाएगी 3/4। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ये 26-27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। कारण सहित उत्तर देना। सकारण माने कारण सहित, बिना कारण का उत्तर नहीं देना है, कारण भी बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उत्तर देना। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्के को उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, तो 2 सिक्का यानी 2 सिक्का उछाल रहे हो। कितना, 2 सिक्का। 2 सिक्का मैं मान लेता हूँ, किसको मान लो, कौन बोल रहा है, देखो वहाँ तो अभी तुम बोल रहे थे क्या, इसमें से कौन, लॉलीपॉप वाले सनी नहीं बोला, तब कौन बोला, कोई नहीं बोला, जाने दो। लो, मोनू और सोनू मान लिए बस। मोनू मेरे गांव का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मोनू हेड आया दोनों पे, मोनू सोनू दोनों भाई पे। मोनू पे हेड आया, सोनू पे टेल, मोनू पर टेल आ गया, सोनू पे हेड आ गया, और दोनों पर ही टेल आ गया। ठीक, ये 4 संभावनाएं बन जाएंगी। कितने सिक्के कंडीशन में, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन, ये है। आगे जो कहा है उसको देखो। यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट या 2 चित या 2 पट प्रत्येक एक बार है। अतः इसमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। प्रत्येक परिणाम का प्रायिकता 1/3 है, असत्य है। क्या है, कहाँ प्रत्येक परिणाम का, 2 चित तो एक बार है, 2 पट एक बार है ना, तो 1/4 1/4। 2 पट कितनी बार है, 2 पट यानी 2 हेड कितनी बार है आकाश, एक ही बार है, तो 1/4। 2 टेल यानी हेड लिख दें, समझ जाओगे, दोनों जगह हेड यानी कई बार है, एक बार, 1/4। 2 पट टेल लिख दें, समझ जाओगे, 1/4। और अगर पट और हेड और टेल की बात करें, टेल और हेड 2/4 होगा, तो यानी 1/2। कहा 1/3 होगा, किसी एक का 1/3 दिखा, असत्य है, ऐसा संभव नहीं है। इसमें कहा 1/3 प्रायिकता परिणाम हो सकता है, कभी नहीं, असंभव। समझ गए। 27 का ये पहला था, 27 का ये, 27 का दूसरा सुनो। दूसरा क्या क्या है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम। चलो पासा पहले फेंको, क्या फेंक रहे हो, पासा माने लूडो गुट्टी। हाँ, पासा, कई पासे को फेंका रहा है, एक पासे को, 1 2 3 4 5 6 पासा ये है भैया, ये गधा, ये तो पूरा कहानी बताए लगा ये पासा है, समझ गए। पासा इस तरह से होता है, थोड़ा सा और वो होता है लाइट, तो ये पासा है, और बड़ा बना देंगे तो ठीक ठाक दिखने लगेगा। यही पासा है। 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। विषम संख्या ज्ञान, हाँ सत्य है ये। विषम संख्या देखो, 1 है, 3 है, 5 है, तो विषम कितना होगा, 1 3 5, 3/6 यानी कितना, अगर सम कह दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 4 6, तो यानी कितना, 3/6 यानी 1/2। देखो आया है, 1/2 दिया है, इसका मतलब यह सत्य है ना, क्योंकि पासे पर 3 सम संख्याएं होती हैं और टोटल कुल संख्याएं 6 होती हैं। 3/6 मतलब 1/2, और पासे पर 3 विषम संख्याएं होती हैं, इसका मतलब 3/6 यानी 1/2।
ये प्रश्नावली कौन सा कंप्लीट हुआ? ये 14A कंप्लीट। 14A में ही हम लोग क्या कर लेते हैं 14B को इसी वीडियो में, क्योंकि है आज तुम लोग ना रोज बोलते हो काना और अंधे में क्या अंतर है, बताना मुझको। काना और अंधे में क्या अंतर है? हाँ, काना और अंधे में क्या अंतर है तुमको? हाँ, काना एक आँख का भी हो सकता है और दोनों आँख, और अंधा एकदम से गायब रहेगा, फ्यूज ही रहेगा। समझ गए? क्या आदमी हो तुम लोग? हाँ बोलते हो। हाँ अच्छा, और अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र में जो फेंक के मारा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र यानी जो हाथ में लिए। तलवार क्या करते हो? लिए रहते हो। और तीर धनुष मारते हो। गदा फेंक के मारते हो कि लेके लड़ते हो? तो तुम लोग जाना करो तो बोला करो सनी देव की बातें अलग है भाई, लॉलीपॉप वाला बच्चा है। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता बता दिए हैं। हेड आने की, एक सिक्के को उछालो या तो हेड आने की पूछे या टेल आने की पूछे, हमेशा उत्तर कितना आएगा? 1/2 आएगा। बोलो, एक साधारण पासे को फेंका जाता है। साधारण पासे माने जिनमें 6 अंक लिखा है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/3। जहाँ सम आए अभी लिखे थे, चाहे सम आए तब भी 1/3, चाहे विषम आए तब भी 1/3। 3/6 यानी 1/2, सॉरी 1/2। 1/2 सम आएगा तब भी, 1/2 विषम आएगा तब भी। अभी किए भी थे। पासे का एक युग्म फेंका जाता है। एक युग्म माने 2 फेंका जाता है। यदि कम से कम एक अंक 5 आता है तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता, 9 या अधिक आने की प्रायिकता। एक अंक 5 होना चाहिए। पासा पे को रुक जाओ। तीसरा क्वेश्चन, पहले पासा जोड़े में लो ना, जोड़े में पासा लो। पासे कितने पासे? 2 पासे थे। हाँ, किसी का पासा मान लो। जोड़े में युग्म, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। तो किसको किसको मान लो ना। मोनू ने फेंका 1 2 3 4 5 6। सोनू ने फेंका 1 2 3 4 5 और 6। अब बात जैसा कहा वैसा सुनो। प्रश्न में कहा है कि एक पासों का एक युग्म फेंका जाता है। यदि कम से कम 1 पर 5 आता है, कम से कम 1 पर, या तो मोनू पे 5 आ जाए या तो सोनू पे 5 आ जाए, 1 पर 5 आना चाहिए। ठीक, वही कल वाला प्रश्नवा है ना। तो योग 9 या अधिक आने की प्रायिकता, 9 या अधिक। योग या तो 9 आ जाए या तो 9 से ज्यादा। तो देखो 5 और 4 9 आ जाएगा। 5 5 10 और 5 6 11। देखो 9 है या 9 से अधिक है। एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये हो जाएगा कि पहला देखो कंडीशन में लिख दे रहे हैं पूरा सैंपल स्पेस। क्या क्या हो जाएगा? 5 4 5 5 और क्या 5 5 6। सही है। उल्टा कर सकते हो क्या? अब 5 आ जाए और 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4 5 9 हो जाएगा। इस अब ये मत कहना कि दोनों को सेम बा। ये मोनू का पे 5 आएगा, ये करे 5 आवता। हाँ, यही उलट उल्टा। अब 2 बार 5 लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आ चुका है। ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 6 और बोलो, इससे ज्यादा कुछ हो पाएगा? योग भी अधिक होना चाहिए। योग या तो 9 होना चाहिए या तो 9 से अधिक। तो यानी अगर हम 5 को लेंगे और 3 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 से कम हो जाएगा। यानी 3 संभावना इस 5 के साथ, 3 संभावना इस 5 के साथ। लेकिन इस 5 के साथ 2 ही संभावना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 एक बार आ चुका है। तो ये वाला संभावना 5 एक बार इसके साथ हो जाएगा और एक बार 5 इसके साथ तो बन ही गया है। तो यानी देखो यही 6 5 संभावना बनेगा।
5 4 5 5 5 6 फिर 5 4 5 और 6 6 5 तो कितना 1 2 3 4 5 तो प्रोबेबिलिटी आप कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी आप टोटल कितना आ जाएगा बोलो 1 2 3 4 5 5 बटे कितना उत्तर देखो कहीं दिया होगा ये 5/36 पहले वाला चौथा चौथा नंबर देखो अगला कह रहा है एक पासे को फेंकने पर ऊपरी फलक 3 से बड़ा अंक आने की एकदम बेकार चीज है। एक पासे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 3 से बड़ा अंक कहाँ है ना 3 से बड़ा अंक 3 से बड़ा अंक 3 से बड़ा अंक क्या क्या होगा का प्रोबेबिलिटी आप 4 5 और 5 कई लोग 1/3 क्या बोलते रहते हो क्या बोला था दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं दोनों पासे के संख्या का योगफल 7 होने की प्रायिकता योगफल कितना होने की प्रायिकता 7 फिर वही ले लो मोनू और किसको बना हुआ है चलो देखो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं 7 कब कब होगा 1 और 6 जोड़ेंगे 7 और 2 और 5 जोड़ेंगे 7 और 3 और 4 जोड़ेंगे 7 और 4 और 3 जोड़ेंगे 7 और 5 और 2 जोड़ेंगे और 6 और 1 जोड़ेंगे बस कई लोग 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा 6/1/2 36 यानी 1/6 ना छठवा देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती कौन सी संख्या देखो क्या नहीं हो सकता कभी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता 2/3 1 से कम है ये संभव माइनस निगेटिव कभी भी संभव नहीं निगेटिव वाला क्या करे ना कहा इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता -1.5 यही नहीं हो सकता ये भी हो जाएगा कौन दिया है 15% यानी 15/100 ये भी संभव है अगला दिया है क्या कहा है 0.7 यानी 7/10 ये भी संभव है कौन संभव नहीं है एक चीज आपको सीखने को यहाँ से मिल गया अभी तक नहीं बताया था प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होता एक चीज देखो मिला अंतिम क्वेश्चन से सीखने को हो गया बस और बताओ तुम्हारे में है दूसरा कुछ क्या यही हो गया खत्म ले आओ देखिए किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता 1 ना कितना होता उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो घटित नहीं हो सकती हाँ घटित न हो कभी घटित न हो ऐसी घटनाएं कहलाती हैं असंभव घटनाएं जो कभी घटित ही न हो अच्छा तुम सिक्का उछालोगे तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा कंफर्म है और ऐसा हो सकता है क्या घटना घटे ही नहीं असंभव है या हमेशा क्या है असंभव अरे यार हाँ तो घटबे करे तो कहता ऐसा संभव बा का ऐसा असंभव बा ऐसा कबो हो ही नहीं सकत कि अगर तू उछाला सिक्का तो हेड या टेल कोनो में से एक ना आवे आएगा ही तो क्या है असंभव है यानी कुछ न कुछ घटित होगा ही ऐसा संभव करना भरना अपना अरे कौन सा क्वेश्चन जो पूछो बता दें उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 ना जो घटना घटेगा ही निश्चित है हम कहा कि हेड ही आए तो का होए 1/1 यानी 1 कंफर्म बा निश्चित ही बा है घटबा ही करे हम कहा मौत होगा ही करे तो कंफर्म बा 1 अरे यार समझा रहे हैं भाई किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सब घटना अगर हम जोड़ दे भाई तो कितना आवत है हमेशा पूरा जोड़ लेता जैसे अब कैसे समझ पाओगे जानते हो इसको
अगर तुम ये वाला अगर लिखे हो ना तो सबको जोड़ना देखोगे ना, ये पूरा ऊपर वाला जोड़ोगे, नीचे वाला 36/36 आ जाएगा। 25 नंबर नहीं नहीं, कल जो कराया था 2 योग 3 योग 4 योग 5 6 7 8 9 10 11 और कितना 12, 2 के घटने की प्रायिकता जरा बोलो तुम। हाँ 1/36 उतारे हो ना, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। कोई उतारा है उसमें से बोल दो। हाँ उत्तर माला में से बोलो। 1/36 हाँ उसके बाद 3 आने की 2/36, फिर 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 7 आने की प्रायिकता, 8 आने की। यहाँ 6 के यहाँ ना सर जी 5 बजे उसके आगे उसी के आगे लिखिए कि हाँ 4 हाँ 3/36 हाँ 1/36 हम सब किताब 1/36 यहाँ गड़बड़ रहेगा, तब कुछ गड़बड़ हुआ है। नहीं उत्तर मालूम नहीं, 2 जगह भरा है ना। 8 आने की प्रायिकता 5/36 है। 8 आने की प्रायिकता कितनी है 4/36, 3/36, हाँ 2/36 और एक बार जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 15 6 21 5, 26 4 30 21 2 32 2 36/36 यानी कितना, यही तो कहा है कि सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। समझ गए। इसको कल कराया था, आप लोग कुछ पता नहीं, उतारते ही नहीं हो ना, तो घर पे करके आओ। अरे उतारने यहाँ उतारने आई हो, घर पे क्यों, घर पे जाती हो तो कभी मैथ क्या है, मैथ का मतलब दोहराना, घर पे कुछ नहीं दोहराना है। अब तुम सोचती हो कि यहाँ उतार लेंगे, घर पे जाके कभी नहीं पढ़ते, इसका मतलब हम मैं क्यों मिटा देता हूँ कि तुम जाओगे उसको अपने नोट में हल करोगे, नहीं आएगा दोबारा फिर पूछोगे। ठीक है मत करो। तुम अपने जीवन में क्या करोगे जानते हो, कहीं 12,000 की नौकरी करोगे, घबराओ मत। 15,000 चलो बोलो कौन सा हो गया। किसी घटना की प्रायिकता बड़ी से बड़ी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। न किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, 1 से बड़ी या 1 के बराबर, यानी 0 से बड़ी या 1 के बराबर। 0 से बड़ा होगा हमेशा, कोई भी घटना घटे तो 0 बार तो नहीं घटेगा, 0 से बड़ा ही घटेगा, लेकिन 1 से छोटा रहेगा। तो पहले एक जगह 0 भरेंगे और एक जगह 1, यानी 1 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा, बराबर भी और छोटा भी हो सकता है। दिया भी है बराबर और छोटा। 2 से छोटा नहीं जी, 1 से 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से क्या, और 1 के बराबर या 1 के बराबर या 1 से क्या छोटा, 1 से छोटा यानी 2/3, 3/4 जौन आवत रहा 1/2 का हो 1 से। अरे भैया 1/2 लिखी, ये 0 से बड़ा बा और 1 से छोटा बा, प्रायिकता कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वही तो दिया है। कौन सा 7वां, सुनो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। 1/2 होगी। अगर कार में 2 ही कंडीशन है, या तो कार चलेगी या तो कार नहीं चलेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो घटना क्या होगा 1/2, या तो कार चल जाए या तो ना चले, वही घटना।
एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? 1/2। या तो बॉल डाल देगा या तो नहीं डाल पाएगा। कई संभावना हो सकता है, 2 तो 1/2। डाल देगा तब भी 1/2 और नहीं डालेगा तब भी 1/2। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होना। सत्य असत्य नहीं जानते, जैसे हम कहे हाँ 1/2 ये भी आएगा। सही होगा या गलत? एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का या लड़की है? 1/2। या तो लड़का पैदा होगा या तो लड़की। संभावनाएं 2 हैं, उसमें से या तो एक ही होगा, चाहे लड़का हो जाए चाहे लड़की। एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, जुड़वा नहीं कहा है। जुड़वा हो जाएगा तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, समझ गए? हाँ अब उसमें से नहीं, ये नई किताब थी, कंप्लीट हो गया। अरे कर लेना हाँ बंद कर। लाओ। अच्छा ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी तुरंत। 25 मिनट का वीडियो बन गया। किताब ये फाड़ गई। कौन सा बोलो? हाँ एक पेटी में 12 गेंद है, उनमें से X गेंद काली है, उसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद काली है। काली कितनी है? X। टोटल गेंद कितनी है? 12। X/12। काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काला गेंद है X और टोटल गेंद है 12, X/12 हो गया उत्तर। एक जार में 24 कंचे हैं, जिसमें से कुछ हरे और शेष नीले रंग। हाँ जार यार, जो कांच का अचार वाला पहले नहीं आता था डब्बा, अरे ऐसे करके डब्बा होता था, जार कांच का रहता था, उसमें अचार आता था। हाँ बड़े ढक्कनवा रहता रहा। कर लेना यार, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या पता मम्मी ऐसी है।